हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नए पॉडकास्ट में। मैं उत्कर्ष और मेरे साथ है सतीश भाई। आप सोच रहे हैं उमेश कहाँ गए, तो उनका इंट्रोडक्शन मैं करा रहा हूं यहाँ पे। वो मेरे बगल में ही बैठे हुए हैं और साथ में हमारे आज गेस्ट हैं मेरे काका श्री आशीष त्रिपाठी जी, जो कि सेवा के क्षेत्र में है। नमस्ते। तो आज हम सब बात करेंगे फिर वही पुराने टॉपिक पे जो कि अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, और काफी अच्छे व्यूज मिले, काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं हम लोगों को, जिस पर हम लोगों ने बात की है भूत प्रेत पिशाच, इन सारी चीजों पर अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो आज नए मेहमान हमारे साथ हमारे काका हैं, जुड़ चुके हैं, जिनसे हम उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे क्वेश्चन है उनके लिए, मेरी तरफ से भी, क्षितिज भाई की भी तरफ से, उमेश भाई की भी तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ये पहले क्लियर कर दूं आप सबको कि ये जो पॉडकास्ट होगा इसमें सिर्फ यही नहीं है पुरानी वीडियो की तरह कि वो भूत वहां देख लिए, उनको वहां ठंड लगी और उनको वहां भूत दौड़ा लिया। ये पॉडकास्ट थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिकता के भी ओर रहेगा कि जो हम लोग बात करते हैं ना, भूत क्या हो गया, ब्रह्म राक्षस क्या हो गया, आत्मा हो गई, चुड़ैल हो गई, इन सब का ये जो है क्या ये, तो इस पे हम सारी चीजें काका के साथ बैठ के बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जरूर आखिरी तक देखना। तो चलिए काका, हम लोग इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, हम लोग पूछेंगे आपसे, तो जितना ज्यादा बढ़िया हो सके उसका आंसर दीजिएगा। और क्योंकि जितना इंटरेस्ट हम लोगों को होता है उससे ज्यादा हमारी जनता को इंटरेस्ट होता है, तो उनको देखना और उनको कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भूत प्रेत ये सारी चीजें होती हैं, इस पर आपका विश्वास है या नहीं? देखिए, आप लोगों ने अभी एक टर्म को कई बार यूज किया, भूत प्रेत जी। तो भूत प्रेत का आशय क्या है? भूत क्या है? हम समय को 3 काल में जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। जो अनुभव करते हैं समय को केवल वर्तमान में करते हैं। भूत बताने के लिए होता है कि जो बीत गया, और भविष्य में जो होने वाला है, जबकि हम होते हमेशा वर्तमान में। तो भूत की जो हमने जो अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा, या जो स्कूल में पढ़ा, या जो समाज में दुनिया में सीनियर्स से जाना, भूत का मतलब जो बीता हुआ है। भूत होता है थोड़ा इलॉजिकल सा, है ना, है तो केवल वर्तमान। भूत मतलब जो बीत गया। तो भूत होता है, प्रश्न ही अपने आप में सही नहीं है। तो बेहतर है इस प्रश्न को ही यहीं रुका जाए। अब दूसरा आपने शब्द यूज किया कि प्रेत क्या होता है जी। तो जहां तक मेरी समझ है, जितना मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, या जितना मैंने महापुरुषों को सुना है, देखा है, या जो मैंने अनुभव किया है, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि 2 शरीरों के बीच में, जीव की 2 शरीरों के बीच में भी एक उपस्थिति होती है ना, जिसमें उसकी सूक्ष्म देह, उसकी कारण शरीर होता है। तो सूक्ष्म देह, उस कारण शरीर को जो वो जिस योनि में होती है, वो जो कैरियर योनि होती है कहें, उस योनि को ही प्रेत योनि हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और प्रेत शब्द को बहुत गलत ढंग से हमने समाज के सामने, बच्चों के सामने रखा कि प्रेत मतलब कुछ डरावना सा, कुछ अनजाना सा, कुछ ऐसी चीज जिससे आपको डरने की जरूरत है, जो बहुत बुरा है, जो आपको आकर और आपका नुकसान करने की स्थिति में है। तो प्रेत शब्द से जिस तरह की अवधारणा समाज में बच्चों में पहुंची या परिवारों में पहुंची, मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी हानि है हमारे शास्त्रीय ज्ञान की, हमारे दर्शन की, और हमारी जो भारत की सनातन परंपरा है उसमें जो कॉन्सेप्ट है प्रेत का, उसको उसके बजाय एक अलग ही संसार में, एक अलग ही दुनिया में ले गए हैं लोग। क्योंकि कोई एक बहुत बड़ा एक डरावनी सी टेरिटरी है जहाँ जब भी हम भूत और प्रेत का नाम लें। अच्छा, क्या इसको आप हिस्ट्री से जोड़ते हैं कि जैसे हमारे भारतवर्ष में 1000 साल की गुलामी रही है, तो क्या उसके कारण से ये परिवर्तन आए हैं? आपका क्या ये मानना है इसमें? अब यदि आज के तारीख में देखें तो और कोई कारण लगता भी नहीं। अच्छा, क्योंकि हम इतने भय में कभी नहीं रहे समाज में। हम तो अभय वाले समाज के हैं। हमने तो हमेशा निर्भयता और अभय सीखा है। अब इतना भयक्रांत जो समाज हो चुका है, निश्चित रूप से इसके बीच, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट कुछ न कुछ ऐसे रहे होंगे कि संस्कृति को, इस परंपरा को बदनाम करना है कैसे, किस चालाकी चतुराई के साथ। मेरा एक क्वेश्चन है, आप ही की बात से भी मेरे मन में तुरंत आया कि जो हम लोग बोलते हैं कि ये भूत है, या जैसे आपने तो भूत को पास्ट से जोड़ दिया, भूतकाल था, बीत गया, लेकिन जो मुझको अभी तक पता था
कि भूत जो होता है ये एक डरावना सा कुछ होता होगा जो हमारे अंदर आ जाता होगा, फिर हम अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं, हम ज़्यादा खाने लगते हैं, हम उड़ने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने ही तो हमें डाला, तो हो सकता है किसी ने देखा हो ऐसा कुछ। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि भूत प्रश्न ही अपने आप में, भूत होता है प्रश्न अपने आप में गलत है, वो प्रश्न ही नहीं है। तो बेहतर है हम उस शब्द पर न बात करें। हाँ, प्रेत पर हम बात कर सकते हैं कि प्रेत क्या होता है। जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं अपने एक ऐसी जगह पर मैंने एक विशिष्ट जीव को ही कहेंगे, और मैंने ऐसा देखा है कि वो हाफ वाइट शर्ट और वाइट पैंट में मैंने किसी को एक ही जगह से हजारों बार गुजरते हुए देखा, और वो बस थोड़ी ही देर गुजर के फिर वो डिसअपियर हो जाता है। सिर्फ गुजरते हुए देखा या कुछ करते हुए भी देखा? गुजरते हुए देखा, जस्ट एक ही तरीके से चलते हुए और एक खास जगह। मतलब जैसे एक लगा कि कोई जा रहा है तो उसका कुछ फेस ऐसा दिख रहा है? लगा नहीं, मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता था, फेस वगैरह हर एक चीज दिख रहा था उसका। स्पष्ट रूप से दिखता था कि एक व्यक्ति जो हाफ सफेद शर्ट पहने हैं और जो सफेद पैंट पहने हैं, इज मूविंग। मतलब कोई आकृति नहीं, वो एक तरह से आपको पूरा एक आदमी ही दिखाई पूरा व्यक्ति। मतलब और बस इतना ही है कि मैं जब भी दौड़कर गया या उधर गया तो तब तक वो निकल जाते हैं। हर बार आपका कभी कोई उनसे साझा नहीं हो पाया? कभी नहीं हो पाया, लेकिन मैं डरा नहीं, क्योंकि मैंने एक कथा पढ़ रखी थी कल्याण के, एक कल्याण जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो गीता प्रेस के संस्थापक रहे, उनकी मैंने आत्मकथा कहीं पढ़ रखी थी कि उनका सामना किसी एक पर्शियन पादरी के प्रेत से हुआ था, जो प्रेत रूप में उनके सामने आए थे, और उनसे उन्होंने विनय की थी कि आप मेरे घर वालों को जाकर बोलिए कि मेरा भारतीय परंपरा के अनुसार मेरा श्राद्ध आदि तर्पण आदि करें, जिससे मैं कष्ट के समय से निकलकर और मुक्ति की तरफ तो क्या, हाँ, जीव अपने अगली यात्रा की ओर बढ़ चले। मुक्ति तो इतनी सहज और केवल श्राद्ध आदि से मुक्ति का तो कोई संबंध नहीं है। मुक्ति एक अलग ही विषय है। मुक्ति है तो जैसे सागर में जाके नदी सागर बन जाती है, तो उस भाव को ही मुक्ति कहते हैं। हाँ, लेकिन एक कष्टप्रद स्थिति से टू मूव फॉरवर्ड। एक स्टोरी ये मैंने पढ़ी कि पोद्दार जी एक बार नरीमन पॉइंट पे बैठे हुए थे, और उनके पास में कोई एक सफ़ेद ड्रेस में खड़े हुए पादरी थे, पर्शियन पादरी, और बड़ी देर तक वो खड़े रहे। तो इन्होंने पूछा, भाई आप क्यों मेरी तरफ बार बार देखे जा रहे हैं? तो उन्होंने उनसे कहा कि आप डरिएगा मत, परंतु मैं एक प्रेत हूँ और मैं केवल आपको दिख रहा हूँ और किसी को नहीं दिख रहा हूँ। आप एक शुद्धमा, एक पवित्र मना है, इसलिए मैं आपको दिख पा रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, और आप मेरे परिवार से जाकर के है कि वो गया आज मैं जहाँ भी हो जाकर के मेरा श्राद्ध आदि कर्म करें, और मैं फिर अपनी यात्रा आगे के जारी रखूँ, क्योंकि यहाँ मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत अतृप्ति का भाव है। तो पोद्दार जी का कहना था कि उसके बाद वो उनके घर गए, उनके बताए हुए पते पर, और उनके घर वाले बहुत भावुक भी हुए, और उन्होंने बताया कि इन्होंने भगवद गीता पर और भारतीय शास्त्रों का खूब अध्ययन कर रखा था, और उनका भारत की परंपरा पर अगाध विश्वास था, और वो बड़े एडमायरर थे हमारी परंपरा के। और उनके घर वालों ने पोद्दार जी के कहने पर ये सारा काम किया। फिर कुछ समय बाद वो प्रेत इनके सामने प्रकट हुए, वहीं नरीमन पॉइंट पे समुद्र के किनारे। तब इन्होंने बहुत सारे प्रश्न उनसे किए। उन्होंने एक तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त की कि आपने मुझे इस कष्ट की अवस्था से आगे के लिए जो मेरी राह सुगम की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने फिर पूछा कि कौन सी दुनिया है, कैसी है वो दुनिया। तो मुझे जो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन काफ़ी चर्चा और उसके बाद यह पता चला कि उन्होंने बताया कि ठीक है, दुनिया में कितने शास्त्र परंपराएं, कितने ट्रेडिशंस, कितने रिलीजन्स, कितने नॉर्म्स हैं, लेकिन जो भारत की सनातन परंपरा है, ये बहुत कुछ शाश्वत सत्य के निकट है।
तो यहाँ पर जो श्राद्ध कर्म आदि व्यवस्थाएं हैं सच में जीव को सुख देती हैं, जीव को आगे की यात्रा सुगम बनाने के लिए, जीवन उत्थान के लिए सहायता करती हैं। मतलब जो हमारी इंडियन परंपरा है, संस्कृति है, जैसे गया श्राद्ध जो लोग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्चुअल जो यूनिवर्स की जो पावर है, सुप्रीम पावर है, वो उससे कनेक्ट करता है, या ये कहना कि यूनिवर्सल रूल्स को फॉलो करता है रूल्स को। तो काका एक क्वेश्चन ऐसे इसी पे आया मेरा कि आपने एक स्टोरी बताया जो आपने खुद देखा है और एक स्टोरी बताया जो पढ़ा है। मैं बहुत ही होशो हवास में ये बात कह सकता हूँ कि मैंने एक दिन 2 दिन नहीं, मैंने कम से कम 2.5 वर्ष इस घटना को प्रतिदिन कई बार देखा है और कई बार अपने को उस कसौटी से कस के निकाला कि मैं सच में ही देख रहा हूँ। अच्छा, किसी लाइट का इफेक्ट तो नहीं कभी ऐसा नहीं लगा कि जाके पूछे कौन हो भाई, कहाँ से? कई बार मैंने प्रयास किया और मैं सच कहूँ तो मैं जब रोज अपने उस जगह पर पहुंचता था तो मैं प्रार्थना करता था भगवान से कि हमारे ही कोई पूर्वज हैं, और मुझे कभी डर नहीं लगा उस मार्ग में मैं जाके, और हनुमान जी की या किसी की भी मैं आराधना भी करता था और उनके लिए प्रार्थना करता था कि इनके जीवन के मार्ग को सुगम करे, इनको आगे के सुगम मार्ग पर ले जाए। आपने जैसे और मैं ऐसा पाता हूँ, मेरा ऐसा अनुभव है कि उनकी बड़ी कृपा रही मुझ पर। वो जो भूत थे, हो सकता है मतलब प्रेत जो थे, हो सकता है उनकी कृतज्ञता की कृपा रही हो, लेकिन मैं अच्छा, अब तक तो रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि हमेशा भूत या जो प्रेत है, जैसा आपने बताया, वो हमेशा हार नहीं किया है लोगों को। मैं भी पूछने वाला था भाई, पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ अपने पूरी लाइफ में, जब भी कभी इस टॉपिक पे बात हुई है, कि कोई थैंकफुल हुआ है किसी प्रेत के लिए। देखो, हार्म क्या होता है, जो मन का भूत है वही, जो नहीं होता हार्म वही करता है, और भविष्य की आने वाली जो भय होते हैं वो हार्म करते हैं, बाकी कोई किसी का हार्म नहीं कर सकता। ये संसार एक बहुत बहुत विचित्र नियमों से चल रहा है, इसका एक नियंता बहुत कॉन्शियस, बहुत न्यायी है, और उसकी न्याय की व्यवस्था में कोई किसी का यूं ही नुकसान नहीं कर सकता। अब जैसे लोग हैं आज के समय में मेहंदीपुर बालाजी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वहाँ का ये केस है कि एक बहुत बड़ी सी सलाखों वाला एक बड़ा सा दीवार है, उस पर बहुत सारे ताले लगे रहते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे बांध देते हैं कि हनुमान जी हमारा प्रेत उतार देंगे। मैं भी भूत शब्द का यूज़ नहीं करूँगा, प्रेत उतार देंगे। और वहाँ पे लोग अजीब तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई ऐसे सर हिला रहा है, कोई कूद रहा है, कोई अपने आप को पीट रहा है, आवाज़ बदल जाती है, और लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ से वापसी में कभी मुड़ना नहीं चाहिए। हाँ, आप वहाँ गए, आपने पूजा किया, और जो आपका जिस आदमी को प्रॉब्लम है, आपके जिस फैमिली मेंबर का जो भी आपके साथ वो प्रॉब्लम में, उसका आपने पूजा कराया, फिर वहाँ पे हनुमान जी का आपने दर्शन किया, और आप सीधे वापस लौट जाइए और पीछे मुड़ के मत देखिए। ये सारी चीज़ें क्या है? इस विषय पर ना मैंने कभी विचार किया है, ना मुझे इस बारे में कोई जानकारी है, तो इसके एक्सपर्ट्स कोई और होंगे, इनसे बात करिए। अच्छा काका, जैसे आपने एक बात कही थी कि प्रेत के बारे में आपने बात की, तो क्या प्रेत और आत्माओं में भी कोई संबंध है, या दोनों अलग अलग चीजें हैं? जैसे कई तरीके के हम लोगों को बताया गया कि खूब सारी आत्माएं होती हैं, प्रेत होते हैं, ब्रह्म राक्षस होता है, चुड़ैल होती है, तो इन सब में क्या डिफरेंस है? देखो, एक और फैक्चुअल जो मिसकंसेप्शन है, जो हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब हमने उसको ओढ़ लिया है, आत्माएं, बहुत सारी आत्मा। क्या होता है आत्मा? शब्द का मूल क्या है? आत्मा मतलब सेल्फ। जी, सेल्फ क्या? बॉडी, बॉडी या माइंड या इंटेलेक्ट? व्हाट इज माई सेल्फ? इज इट माई सेल्फ जो हम हैं? इज इट माई सेल्फ? इज द बॉडी माई सेल्फ? मेरा हाथ काट दो, माई सेल्फ रहेगा कि नहीं? नहीं, अलग हो जाएगा। मैं हूँ ना। हाँ, हाथ कटने के बाद भी मैं हूँ। हाथ तो हाँ। मेरी बुद्धि है तो क्या मैं हो सकता हूँ? हाँ, नहीं, ये मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि थोड़ी हूँ। हाँ, बुद्धि आपकी हो सकती है, आप बुद्धि नहीं हो सकते। मेरा मन, तो मन थोड़ी हूँ मैं, वह मेरा मन है, मैं वो नहीं, मैं उसको धारण करने वाला हूँ। अब ये जो सेल्फ है, ये जो आत्मा है कौन? इस पर कभी विचार करके देखा है कि आत्मा शब्द हम बोल तो देते हैं बड़े आराम से, आत्मा पर कभी विचार किया कि आत्मा है क्या? नहीं। अब मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी चेतना, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, तो मैं कहाँ? मैं तो इन सब का धारण करने वाला हूँ।
मतलब जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि ये मेरी फिंगर है, इसको मैंने काट ये के मैं रख दिया। नहीं हूँ। नहीं, ये मेरी फिंगर है, एक मिनट, ये मेरी फिंगर है, मैंने काट के इसको रख दिया, तो ये मेरी ही फिंगर है। कलेक्टिव फॉर्म में जो मैं हूँ, आप उस चीज को आत्मा के थ्रू डिफाइन करना चाह रहे हैं? मतलब मैं आप ऑब्जेक्ट से उसका सोल्यूशन चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट से इसका सोल्यूशन मिलेगा नहीं। इट इज अ सब्जेक्टिव साइंस। सब्जेक्ट जो विटनेसर है, आप तो विटनेस्ड ऑब्जेक्ट की बात करें ना, यहाँ विटनेसर है। मैं इन सब का साक्षी हूँ, मतलब मैं इन सबको धारण करने वाला हूँ। मैं इन सब का साक्षी हूँ, मैं अपनी बुद्धि का भी साक्षी हूँ जी। मैं अपनी देह का भी साक्षी हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये देह है, मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं जो है, जो इंटेलेक्ट के पीछे मैं छुपा बैठा है, वो आत्मा। उस मैं को समझो। मैं है क्या? तो चैतन्य है। अब ये बताओ, चैतन्य को आप किसी सीमा में बांध सकते हो क्या? नहीं बांध सकते। मान लो हमने कहा कि नहीं, चैतन्य इतना बड़ा है, तो आपने तो उसको डिफाइन कर दिया, ये उसकी संभव साइज। है? यानी कि चैतन्य में हमने कुछ ऐसे एलिमेंट भर दिए वो इतने बड़े हैं। आप इस कॉन्शियसनेस को किसी एलिमेंट से फिल कर सकते हो क्या? इट इज नॉन एलिमेंटल, लेकिन ये कॉन्शियसनेस है। तो कोई भी चीज जो है तो क्या कितनी तरह से हो सकती है? या तो वो नहीं हो सकती, या तो वो किसी डेफिनेट शेप एंड साइज की होगी, या फिर वो इन्फिनिटी हो सकती है। तीन ही चीज संभव है किसी भी चीज के होने में। अब चूंकि हमारा कॉन्शियसनेस किसी भी तत्व से बना नहीं है, किसी भी एलिमेंट से बना नहीं है, तो हम उसकी कोई साइज को डिफाइन कर नहीं सकते कि इतनी बड़ी, मेरी कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी, मैं इतना बड़ा हूँ, ये मेरा आकार है। नहीं, नॉट पॉसिबल। तो कोई भी डेफिनेट आकार तो संभव नहीं मेरा। बचे ऑप्शन क्या? या तो जीरो या फिर इन्फिनिटी। अब चूंकि मैं हूं तो क्या मैं जीरो हूं? नहीं, फिर जीरो मतलब मीन्स इट डजंट एग्जिस्ट, बट आई डू एग्जिस्ट। सो व्हाट इज माय शेप एंड साइज? इन्फिनिटी ओनली। लॉजिकली एंड मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली आई कैन बी इन्फिनिटी ओनली। मैं केवल अनंत हो सकता हूँ। अब मैं अगर अनंत हूँ तो आप जिस आत्मा का अन्वेषण करेंगे अपने, वो अनंत है कि नहीं? बिल्कुल अनंत है। अब ये बताओ, मेरी अनंतता ने तो पूरे जगत को घेर रखा है। इन अनंत का केवल अगर आप संधान करें ना अपनी बुद्धि में, तो बुद्धि फटने को होती है कि अनंत का अर्थ क्या है। कहाँ पे? सब तरफ, कहाँ नहीं है, कहाँ है आप कहीं नहीं, कहाँ नहीं है, एवरीवेयर, इन एवरीथिंग आई एम देयर। जब इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर आई एम देयर, आपके लिए कोई जगह बची क्या दूसरे अनंत के लिए? नहीं। देयर कांट को एग्जिस्ट टू इन्फिनिटीज। दो अनंत एक साथ नहीं हो सकते। अनंत तो एक ही है। कितनी आत्माएं हैं? एक ही हुई। मतलब आत्मा क्या में किसी से- परमात्मा के लिए जगह बची? दूसरी आत्मा भी नहीं हुई कोई देर। आत्मा के लिए एक ही संभव है। तो कहने का मतलब जो आप बताना चाह रहे हैं कि फिर वो आत्मा, परमात्मा और मैं तीनों मैं ही हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तो इस शरीर से अपने को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो जो अगर हम ही सब हुए, आत्मा भी हुए, परमात्मा भी हुए, सब हम ही हुए, तो जो फिर उसमें से एक प्रेत उठ के आ गया, एक भूत उठ के आ गया, ये कहाँ से आ गया फिर? देखो, ये कहाँ से आ गया? जब आप अपने से अबोध हो जाते हैं ना, जब आप अपने को भूल जाते हैं, तो ऐसी दुनिया खड़ी हो जाती है। आप जब अबुद्ध होकर के सोते हैं ना, खुद को भूल के सो गए, तो एक दुनिया खड़ी हो गई। हाँ। उस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, पेड़ पौधे, हंसी खुशी, रोना हंसना, सब होता है होता है। अलग अलग लोग होते हैं। जी। उस स्वप्न की दुनिया में क्या वो लोग मेरे कंट्रोल में होते हैं? नहीं। नहीं। वो बिहेव कैसे करते हैं? इंडिपेंडेंट। लेकिन जब मैं जानता हूँ तो क्या होता है? जब मैं जागता हूँ तो ये पाता हूँ कि वो दुनिया तो कभी थी ही नहीं, लेकिन ये जाने का जागने के बाद। तो वैसे ही अभी हम लोग भी, ये यथार्थ सत्य नहीं है, ये भी उतना ही सच है जितना वो स्वप्न था। जब इससे भी जागेंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आएंगे, तो ये जो दुनिया इतनी अलग अलग सी बिहेव कर रही है, तब रियलाइज करोगे तो कभी थी ही नहीं। मतलब हम किसी का सपना है। मतलब ये किसी का सब सपना है। कुछ सब कुछ एक सपना है। हम किसी का नहीं, हम अपने ही सपने में। ये तो बहुत ऊपर से बातें नहीं, ये थोड़ा सा वो ऐसे हो रहा है कि कहा इस तरह से तो हम लोग आखिरी में घूम के फिर के एक ही जगह खड़े हैं
कि सब कुछ है और सब कुछ नहीं है। ये तो हमारा खुद का रचा हुआ खेल है, ये तो वैरायटी एंटरटेनमेंट चल रहा है, डिफरेंट कलर, डिफरेंट एक्शन, डिफरेंट रिएक्शंस खेल रहे हैं। जैसे हम ढेर सारी गोटियां बना के और दोनों हाथों से उनको खेलें, कौन जीतता है कौन हारता है, कुछ नहीं, मनोरंजन है। अच्छा मुझको ये बताइए, रघुपति भगति वारी छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये जो चैतन्य का विलास मात्र है जगत में, धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन उसके लिए आत्मा की भक्ति, या अगर आपको परमात्मा शब्द ज़्यादा सूटेबल लगता है तो उसकी भक्ति, या तो आत्मा का अनुसंधान या परमात्मा की भक्ति, वो सराबोर होकर धीरे धीरे जो आपका चित्त प्रक्षालित होता है, स्वच्छ होता है, तो जो संसार है ना, उस चैतन्य का विलास धीरे धीरे समझ में आता है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, आपकी भी स्टोरी से है और वो जो आपने स्टोरी पढ़ी थी उस स्टोरी से भी है। जैसे एक शरीर है, इसके अंदर एक जीवित वो है, सूक्ष्म शरीर है जो इसको चला रहा है। और जैसे एक कार होती है, उसमें जो इंजन होता है या पेट्रोल होता है, वो पेट्रोल पूरी कार को वर्क कराता है। तो उसी तरीके से आत्मा हुई हमारी, ठीक है। और मतलब परमात्मा क्या कह सकते हैं, उतना तो नॉलेज नहीं है मुझको, जीव, हाँ सूक्ष्म जीव जो है। अब आपने बताया कि आपको कुछ एक एंटिटी दिखी जो वहां से रोज गुजरती थी एक सेपरेट एरिया से। इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं वो क्यों गुजरती थी मुझे नहीं, और मैं बहुत होशो हवास में उस अनुभव को मैंने कई बार कसौटियों पे नहीं, हम ये नहीं पूछेंगे कि वो क्यों घूमती थी वहां पे आपसे। हम ये पूछेंगे कि जब वो जीव आत्मा एक बॉडी को छोड़ के निकल गई, क्योंकि हम तो बॉडी को ही देखते हैं, और तभी मैं आपको जान रहा हूँ आप एक काका है, मैं आपका भतीजा हूँ, ये क्षितिज है। अब इस बॉडी के अंदर से अगर कोई चीज़ निकाल के बाहर रख दी गई और ये तो बॉडी फिर खोखली हो जाएगी, फिर ये हिलेगी डुलेगी नहीं, तो फिर मैं तो उसको नहीं देख पा रहा हूँ। क्योंकि जब कोई मर जाता है हमारे यहाँ तो हम उसकी आत्मा को नहीं देख पाते, उस जीव को नहीं देख पाते, सिर्फ बॉडी एक होती। तो सोचने की बात ये है कि वो एक जो जीव था वो दिखा कैसे, एक मतलब अगर वो दिखा तो एक शरीर हो गई, अगर कोई जीव दिख रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है मुझे इतना तो नहीं पता। फिर एक सवाल इसमें मेरा और है कि जैसे आपने बताया कि आत्मा एक है, मतलब इन्फिनिटी है वो, तो उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो फिर ये अच्छा भला, या फिर हमने जो भी चीज़ें देखी या उसमें जो हमने प्रेत या आत्मा जो भी हम समझते हैं कि एग्जिस्ट करती है, लोगों को दिखती है, तो जैसे ये भी एक तरह से खेल चल रहा है, उस खेल में वो दूसरा खेल कहाँ से आ जा रहा है, और लोग फिर अच्छा और बुरा कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कर्म क्या है। भाई देखिए, जब एरोप्लेन नहीं बना था तो उसके बाद जब वो आया तो नया खेल आया ना, इन्वेंशंस होंगे तो नए नए खेल तो दिखेंगे। और जब तक ये मनोरंजन चल रहा है जगती का, तब तक तो नए खेल दिखते रहेंगे। अच्छा, क्योंकि ये तो है, मेरी भी इतनी उम्र हो गई है कि मैं सोचने समझने लगा हूँ चीज़ों को। आज तक का मुझको तो नहीं मिला कोई। एक बात लेकिन मेरी समझ में ये आती है कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि मुझे उस संघनित शरीर में ही, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। होता क्या है, हम अपने को इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगते हैं शरीर से कि हम अपनी चेतना और अपने ऑरा को इस देह मात्र में मानने लगते हैं। हमारी कितनी निष्ठा इस देह के प्रति है, हमारी ऊर्जा भी उसी में संघनित रहती है। अगर हम खूब एक्सरसाइज करेंगे तो मेरी शक्ति इस मुट्ठी में समाई रहेगी, और हमें कहीं दिखेगा भी तो मेरा ये हाथ दिखेगा अगर मजबूत है तो, जी है ना। और कहीं मुझे अपने को प्रेजेंट भी करना होगा तो ये मजबूत हाथ ही प्रेजेंट होगा दुनिया के सामने। हम इतना आइडेंटिफाई कर चुके होता है जीव अपने को इस देह से कि उसकी जो एनर्जी है वो शायद देह की शेप में इतनी ज़्यादा ढल चुकी होती है कि जो सूक्ष्म देह, जो सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर की शेप जैसा बन गया, वैसे एक एनर्जी फॉर्मेशन चलता है। अब कितना उसका उस देह के प्रति अभिमान रहा होगा, कितने दिनों तक वो स्ट्रक्चर बना रहा होगा, ये इट डिपेंड्स कि क्या इंटेंसिटी रही होगी उसकी। मतलब जो मेरा लॉजिकल माइंड है या जितना मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि जितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा उस बॉडी के शेप की एनर्जी का भी संघटन उतना ही रहा होगा। फिर वो धीरे धीरे it will diminish, it may diminish. You must have seen in movies also how the सूक्ष्म देह, in many Hollywood movies कैसे धीरे धीरे वो डिस्पर्स होता है वो शेप,
एक मूवी हमने देखा था कि हाउ लॉन्ग यू आर होल्डिंग इट। यूसी नाम की एक मूवी हम लोगों ने देखा हॉलीवुड की, उसमें क्या दिखाया कि सीधा साइंस पे बात हुई कि आपका दिमाग जब 1% काम करता है तो आप किस तरीके के होते हो। एक जो नॉर्मल आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा जिसका IQ नहीं तेज होता तो उसका दिमाग 3% तक काम करता है, परसेंट के ऊपर बात हो रही थी। तो उसमें ये था कि दिखाया गया कि जब आदमी का दिमाग 25% काम कर रहा है या 30% का मिलेगा, फिर 50% हुआ, 70% हुआ, 100%, 25% पे वो आदमी जो है परमाणुओं से बात कर रहा है। वो आदमी ये देख रहा है कि पेड़ के अंदर जो परमाणु घूम रहा है वही परमाणु एक आदमी के शरीर के अंदर भी घूम रहा है। वो आदमी का जब दिमाग 25% के ऊपर गया, 35%, 40% पे, तो वो चीज़ों से जैसे मैटर से बात कर रहा है। वो दीवार है तो वो उस दीवार से बात कर रहा है और वो अपने हिसाब से कोई भी चीज़ कर दे रहा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सामने कैमरा सेटअप, वो बिना छुए उसको चला रहा है। ये सारे प्लॉट आए कहाँ से? तुम्हारे शास्त्रों से। आपके शास्त्रों में इसकी चर्चा है, 10 आयाम की चर्चा हुई। आप इस दुनिया को त्रिआयामी देखते हो, 3 डायमेंशन, चतुर्थ आयाम समय, पंचम आयाम बियॉन्ड टाइम ट्रैवल, षष्ठम आयाम कंट्रोल ओवर द इवेंट्स इन पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। सो मेनी डायमेंशंस आर देयर। हमारे यहाँ 10 डायमेंशन का जिक्र है। तो मनुष्य की जो संभावनाएं वो तो असीमित हैं, वो तो अकूत हैं। और अभी कितना मनुष्य अपनी संभावनाओं को बढ़ा करके कितना और अवेयरनेस के लेवल पर जा सकता है। संसार तो रहस्यों से भरा है, खाली उसके लिए खोजी बुद्धि चाहिए। बस एक थोड़ी सी उत्कंठा होनी चाहिए और एक मजा आना चाहिए इस काम को करने में। क्योंकि वो मूवी का जो लास्ट पार्ट था जब वो खत्म हुई मूवी, तो उसी पे खत्म हुई कि वो जो लड़की रहती है उसका दिमाग 100% काम करने लगता है और वो उसका जो बॉडी रहता है वो गायब हो जाता है। और फिर तब तक उसका एक बॉयफ्रेंड होता है शायद, वो आता है, वो पूछता है कि वो कहाँ गई। वो सबको एकदम परेशान हो जाता है, मारना शुरू करता है। तब तक उसके फ़ोन पे एक SMS आता है, आई एम एवरीवेयर। एग्जैक्टली, यही तो अद्वैत वेदांत की घोषणा है। अहम ब्रह्मास्मि, अहमस्मि, तत्त्वमसि। अद्वैत वेदांत थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा बताइए कि जरा क्या है। वेदांत तो सुना होगा काफी लोगों ने वेदांत भी नहीं सुना होगा, लेकिन वेदांत और अद्वैत वेदांत उसको थोड़ा दोनों है क्या, और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। वेदांत एक फैकल्टी है जिस फैकल्टी में 3 मुख्य रूप से जिसके सोपान हैं, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत की घोषणा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। द कॉन्शियसनेस, द सेल्फ, द आत्मन, द गॉड, whatever you call it, that only exists. Rest all is mithya. Mithya means it doesn't exist. It doesn't exist for long. Same वो stable हमेशा नहीं रहता है, परिवर्तनशील है। जगत निर्माण और विध्वंस के बीच में घूम रहा है, परंतु जो स्वरूप है, जो सत्ता है, जो ब्रह्म सत्य है, वो कायम है वैसे ही वैसे निर्विकार अनंत स्वरूप में हमेशा। और वही उसी को सत्य कहा गया है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो केवल वही एक ही एग्जिस्ट करता है। उस सीढ़ी को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपका और राम जी का क्या संबंध है, तो उन्होंने कहा जब मैं देह के स्तर पर देखता हूँ तो दासोहम, मैं उनका दास हूँ, यानी मैं और वो अलग अलग हुए। और जब बुद्धि से विचार करता हूँ तो अंश हूँ, मैं उनका अंश ही तो हूँ। तो दासो हम क्या हुआ, द्वैत 2, अंशो हम विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट रूप से अद्वैत ही है, वो है, उसमें एक अंश नहीं है। और जब मैं आत्मा के रूप में विचार करता हूँ तो मैं पाता, आत्मा के रूप में अनुभव करता हूँ तो पाता हूँ सो हम, मैं वही हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही वही हूँ, मैं वो ही हूँ, मैं और उसमें कोई अंतर नहीं। तो ये सोपान है। जब तक मनुष्य देह रूप में होगा वो दास के भाव में ईश्वर के प्रति अपना संबंध रखेगा। जब उसकी चेतना थोड़ा बुद्धि के स्तर पर आएगी तो वो अंश के रूप में ईश्वर के साथ संबंध को पाएगा। और जब वो आत्म रूप में, जब आत्मा के स्तर पर आएगा, हृदय के स्तर पर आएगा, तो वो एक ही है, ऐक्य भाव को समझ पाएगा। ये अद्वैत। अच्छा, एक क्वेश्चन, और इनमें अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत में कोई
संघर्ष नहीं है, ये 3 सीढ़ियां हैं उसी परम सत्ता तक पहुंचने की। एक क्वेश्चन है मेरा कि जब सब कुछ मैं ही हूँ तो ये रचना क्यों? आनंद तुलसीदास कहे चिद विलास जो बूझे तो चैतन्य का विलास मात्र है। सब कुछ मैं ही हूँ, और जब आपने जैसे बताया आनंद के लिए मैंने बनाया, तो जो ये स्पेस यूनिवर्स मैंने बनाया नहीं, बना हुआ सा दिखता है, भासता है, मतलब वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो सिर्फ एक तरह तो से जो मैं हूँ वो मैं कहाँ हूँ? किससे पूछ रहे हैं? खुद से। जब मैं से पूछेगा तो उत्तर अच्छा, बाहर नहीं मिलेगा। गो विद इन, तो गो बिहाइंड योर इंटेलेक्ट, मेरा एक सिट क्वेश्चन इन मेडिटेशन, वॉच योर थॉट्स, टॉक योरसेल्फ कि आई एम नॉट दी थॉट्स, आई एम नॉट दी थॉट्स, मैं इन थॉट्स को देखने वाला हूँ। मैं इन थॉट्स का विटनेसर हूँ, मैं इन थॉट्स को देख रहा हूँ। धीरे 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 थॉट से आप डिटैच होंगे और इधर आ जाएगा आपका अटेंशन, ये ड्रॉप हो जाएंगे और आपका अटेंशन मैं पर आएगा। और जब मैं पर आने लगे तो पूछेगी मैं कहाँ से आया, मैं की स्फुरणा कहाँ से हुई। थोड़ा और अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे मैं भी धीरे धीरे तिरोहित हो जाएगा। और तो आपको उत्तर ढूंढना है तो बाहर नहीं मिलेगा, गो विद इन, गो बिहाइंड योर। तो काका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी परम सत्य है, जो भी चीज़ें हम लोग को रन कर रही हैं, उन्होंने एक खेल की रचना कर रखी है, और उसके वो कौन है? मतलब वो मैं ही हूँ, हाँ। तो मैंने ही वो रचना की है, और उसके उसका अंदर उत्तर सारा मैं कैसे दे सकता हूँ? वो आप समझ दो ना। ये भाई बहुत डीप हो रहा है। You go within, go behind your intellect, learn to drop your mind, go and study some Upanishads. अमृत बिंदु उपनिषद पढ़िए, समझ में आता थोड़ा। चलिए How to क्वेश्चन drop आपसे, the mind to know yourself. एक क्वेश्चन आपसे हनुमान चालीसा से पूछता हूँ। उसमें तो मानते होंगे, सब लोग पढ़ते हैं, आप भी बचपन में डरे होंगे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ी होगी भूत से। नहीं, जैसा आपने बताया ना कि वो जब दिखता था, जो भी था, जो भी एंटिटी थी, तो फिर हनुमान जी को ही मतलब हम लोगों का जो जीवन रहा है अभी तक का, और जितने भी हमारे पूर्वज थे या जितने भी हमारे साथ के साथी हैं, दोस्त हैं, घर में भी जितने सदस्य, जब भी कोई डरता तो हनुमान जी याद आते हैं कि भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये लाइन भगवान को जिस भी नाम से बुलाओगे, बच्चा अपनी माँ को मम्मी, अम्मा, ए सुन, कष्ट में हूँ, जो भी नाम अच्छा लगे बुलाओ। आता तो एक ही है ना, वो तो भीतर से ही आता है। नहीं, इस हनुमान चालीसा, वो जिस हनुमान जी को तुम पुकारते हो ना, भीतर से ही आता है। हनुमान चालीसा में जो एक लाइन लिखी है कि भूत पिशाच निकट। अच्छा, जैसे आपने इसमें जो भूत है, ये भूत तो चलिए मैंने मान लिया कि जो बीता हुआ था, अभी पिशाच क्या है? पिशाच तो मतलब आ रहा है, तभी तो हनुमान चालीसा में उसके लिखा बारे है। में मेरा कोई अनुभव नहीं है, और मेरी कोई विशेष जानकारी नहीं, उसका एक्सपर्ट से बात। अच्छा, एक्सपर्ट्स आप कहते तो हैं, लेकिन मुझको ये लगता है कि 21 साल में मुझे तो नहीं दिखा। आपको कभी दिखा है? तो ये पिशाच दिखता है किसको होगा? ये सब वृत्तियां हैं मनुष्य की, पैशाचिक वृत्तियां। भूत का मतलब पीछे का भय, पीछे का पश्चाताप है ना, पुरानी पैशाचिक वृत्तियां, ये आपके निकट ना है। अब मैंने तुलसीदास जी का आशय शायद किसी डरावनी चीज के बजाय आपके स्वयं की वृत्तियों से रहा होगा कि आपका निकट ना हो, उनको दूर रखो। महावीर जब मैंने थोड़ा सा, यानी when you take the name of हनुमान जी, तो पीछे का पछतावा दूर खत्म। करो, आपकी अपनी पैशाचिक वृत्तियों को दूर करो। महावीर जब नाम सुना तो गए पैशाचिक वृत्तियां दूर गई, हमारे भूतकाल की चिंताएं, भूतकाल का पश्चाताप दूर गया, तो मन चित्त तो वैसे निर्मल हो गया। क्योंकि तो आशय तो ये रहा। एक जगह मैंने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर रहा था कि कितने टाइप की योनियां होती हैं। जैसे लोग बताते हैं ना कि ये योनियों में बटा हुआ है, ब्रह्म राक्षस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने ब्रह्म राक्षस पे ही पढ़ा कि ब्रह्म राक्षस है क्या। तो उसमें ये आया था कि जो पिछले जन्म में जो पांडित्य से, जैसे यहाँ पे पंडित वाला पंडित की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग आज की डेट में लोगों को पंडित कहते हैं, जो पांडित्य कौशल के धनी होते थे, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता था शास्त्रों का, वेदों का, तो ये लोग जब गलत डायरेक्शन में चले जाते थे और अपने जो ज्ञान है इसको लोगों तक नहीं सही तरीके से पहुँचाते थे, तो वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते थे। तो ब्रह्म, ये मैंने इस चीज़ को पढ़ा था। इसी तरीके से जितनी भी योनियां, जैसे रावण को राक्षस कहा जाता था, तो इससे मुझको ये लगता है रावण गलत काम करता था, तो उसकी वृत्ति ही राक्षस वाली थी, उसको राक्षस बोला जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। इससे एक चीज़ ये रहता है कि थोड़ा क्लैरिफाई हो जाती है चीज़ें, डर कम हो जाता है।
हाँ देखिए, शब्दों के विन्यास में ज़्यादा न पढ़ते हुए अगर भावों को हम पकड़ने का प्रयास करें, अपनी मेधा को थोड़ा सूक्ष्म रूप से उस शब्दों की जाल में न फंस के उसके तत्व को ले लें, तो शास्त्र का अध्ययन वही सफल भी है और वही लाभप्रद भी है। शब्दों के चक्कर में न पड़े, शब्द जाल महारण्य है। अच्छा काका, एक सवाल ये है कि जैसे मैं की खोज में आदमी के अंदर अहम भी तो जा सकता है, अगर वो सही जगह पे नहीं जाता है तो क्या ये तो सब प्रोसेस का हिस्सा है। उस चीज से आप बचने जब कुछ पा जाते हैं तो अहम नहीं जाता है, कहीं प्रभुता पा जाते हैं तो क्या मद नहीं आ जाता क्या? अहंकार तो गो थ्रू द प्रोसेस, स्टार्ट तो करो, आ जाए थोड़ा सा, पहुंचे तो अपने अहम को जानो तो। अच्छा उसकी मेरा अहम क्या है, मैं कौन हूँ, सुबह उठ के कौन बताता है कि मैं हूँ, वही अहम ही आपको उठाता है, वही बताता है कि मैं। उसके लिए अहम इज नॉट अ बैड थिंग। शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं इस चीज के लिए जाने के लिए? हम लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए। शास्त्रों में जैसे कुछ एक गिनी चुनी किताबें होंगी कि ये पढ़ लिया तो वेदांत के शास्त्रों की बात करें तो प्रस्थान त्रयी है, मूल रूप से ब्रह्म सूत्र है, भगवत गीता है और उपनिषद है। और उसको अगर रॉ फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा कठिन है। आदि शंकराचार्य के भाष्य पढ़िए, या उन भाष्य पर जिन्होंने कमेंट्री लिखी है उनको पढ़िए। वेदांत के बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनको पढ़िए। लेकिन अगर पढ़िए, अध्ययन करिए, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़िए, इन साइंटिफिक मैनर। ये नहीं कि कुछ भी उठा के सुनने लगे, कुछ भी उठा के पढ़ने लगे, तो उसका कोई एंड नहीं होगा। आप 100 साल पढ़ते रहेंगे और कहीं पहुंचेंगे नहीं, गोल गोल घूम रहेंगे। सो यू गो टू गुड एक्सपर्ट्स, अपना कोर्स डिवाइस करिए और पूछिए कि हाउ टू स्टडी। जैसे आपको ग्रेजुएशन करना होता है तो आप पूछते हैं ना ये सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए। सो गो टू सम एक्सपर्ट इफ यू रियली हैव द डिजायर टू लर्न। कोई ऐसा एक्सपर्ट आपकी नज़र में? या ये सबका अपना अपना गुरु होता है, आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। और आप रुकोगे वहीं जहाँ आपकी वृत्ति मैच करेगी। तो पहले अपनी वृत्तियों को जब तक शमित नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग वृत्तियाँ हैं उनके साथ ही किसी समीचीन सदगुरु को तलाशो। धीरे धीरे जब चित्त निर्मल होने लगेगा तो सदगुरु अपने आप दर्शन देंगे। सदगुरु को बुलाना नहीं और ढूंढना नहीं पड़ता, हमें अपनी योग्यता करनी होती है। पात्र है तो आ जाता है, इसमें जरूरी है। अच्छा, जैसे अपने यहाँ 2 तरीके की पूजाएं होती हैं। एक हम लोग नॉर्मली जो पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। एक हो गया जो लोग तंत्र करते हैं, बलि काट देते हैं गला जानवरों का। तो दोनों तरीके से हमको वही सारी चीजें मिल सकती हैं, या तंत्र से कुछ ज्यादा हमें पावर मिलती है? कि किसी भी हिंसा से कोई नियंता प्रसन्न हो सकता है, तो कैसे विश्वास करें? तो मतलब ये है कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, कौन सी माँ होगी या पिता होगा जिसका कोई टेढ़ा मेढ़ा संतान भी हो तो उसकी गर्दन काट के उसको सुख मिलेगा? कोई नहीं, किसी को नहीं। तो कैसे जगत पिता? लेकिन बनाया तो सब गया है। अब बनाया क्या गया वो तो हमने किया ना। हम कुछ भी करने लगे और दोष दे दें कि माता पिता ने पैदा किया है, अब काटें नहीं। ये तो हमारी कुरीति है, तो हमको समझ। जैसे आप बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मतलब कुरीतियों में आता है, तो शिव जो है, भगवान शिव, वो बाघ का अंबर, मतलब बाघ की खाल का वस्त्र पहनते हैं। बाघ अंबरधारी उनको बोला जाता है। तो शिव ने क्यों बाघ मार कर पहना? क्या हर बाघ को मारने से ही मरता है क्या? यार ये तो कहीं नहीं लिखा। वस्त्र भी तो ले सकते थे ना, वो वस्त्र पहन सकते थे, वस्त्र धारण कर सकते थे, लेकिन बाघ की ही खाल शिव जी को प्रतीक पसंद है। शिव जी से आप मिलने गए थे क्या? नहीं, मिलने नहीं। अपॉइंटमेंट कोई लिया किसी ने? ज्ञान भाव है, जब आप स्वरूप की स्थिति में बैठते हैं तो उसमें विराग की आवश्यकता होती है। जगत की ऑब्जेक्ट से आपको दूर जाना होता है। उन सिंबलिज्म से, उस सिंबल से आपको ये समझने का संदेश दिया गया है कि नाउ यू गेट डिटैच फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली थिंग्स। जिसको भी संसार पसंद करता है, जिसको भी अच्छा कहा जाता है, छोड़ो, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट। जितना छोड़ सकते हो छोड़ो, दूर रहो स्वरूप की ओर। फिर मैं कह रहा हूँ, हमारे सिंबल्स में छुपे हुए आध्यात्मिक संदेश को पढ़िए। प्रतीकों के चक्कर में न पड़िए, नहीं तो उलझते चले जाएंगे। माया ऐसी नहीं है, उसके चक्कर में तत्व को लीजिए। एक बात, मैं एक गुरु है, सदगुरु है जग्गी वासुदेव, उनकी वीडियो देख रहा था, काफ़ी फॉलो करता हूँ उनको। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि
एक व्यक्ति था, वो खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई, और उसके घर में लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि उसके जो सामान रखे थे, जैसे कोई आदमी है रह रहा है तो उसके खूब सारे सामान घर में, कपड़े हैं, उसका फ़ोन है, तो उसके कुछ सामान उन्होंने जैसे कपड़े को प्रेस करके तहा के रखा था। जब कुछ दिन बाद देखे तो वो सब बिखरा मिला। एक क्वेश्चन एक आदमी ने पूछा था, तो उनका इस पर यही रिस्पॉन्स था कि जो हमारे अंदर की एनर्जी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर, तो ये एक एनर्जी है, तो वो जो एनर्जी होती है अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है। जैसे हम अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, दिन भर हमारी जेब में हम कैरी कर रहे हैं उसको। वही ज़्यादा है, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो कितना चीखता है कि नहीं जाएंगे, लौट के वही आता है, फिर धीरे धीरे उसका डिटैचमेंट होता है। तो उन्होंने उस पर ये बताया कि जब आदमी की एनर्जी उससे दूर जाती है तो वो अपने आप चीज़ें बिखर जाती हैं थोड़ा सा। तो ऐसा क्या कुछ होता है कि जैसे जो आदमी खत्म हो गया, कुछ उसकी एनर्जी उस घर में या उसके आसपास के लोगों के पास रह जाती होगी? हो सकता है ऐसा हो, मुझे इसका कोई अनुभव तो नहीं। हम लोगों के जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ भूत पे बात करना है, भूत पे नहीं बात करना था। हमारा यही रीज़न था कि जो हमारी आध्यात्मिक चीज़ें हैं, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, वो किस तरीके से कनेक्ट करता है चीज़ों के साथ, क्योंकि ये सत्य है कि मैंने आज तक भूत नहीं देखा है। और इसमें मुझे तो जो समझ में आया बात करके आध्यात्मिक से, कि सब कुछ अंत और अनंत ही है। हाँ। एक तरह से इन्फिनिटी ही है, और आपके जितने भी सवाल हैं वो उसी बीच के ही हैं। वो बाहर हम लोग जितनी भी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं उसी के अंदर की है। तो हमें बेसिकली अपने सेल्फ को तलाशना चाहिए। यस। इतना ही मुझे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए शांत होना पड़ेगा, धीरे धीरे गो विद इन, आंसर इज नॉट आउटसाइड। हम सोचें कि हम इनसे पूछ के किसी प्रश्न का उत्तर अंतिम रूप से पालेंगे, कभी नहीं। उत्तर भीतर ही आएगा, और ऐसा आता है कि हम बता नहीं पाते, अनुभव कर पाते हैं। और पानी का स्वाद कैसा है बता नहीं सकते, बस अनुभव करना। वो तो सिर्फ एक तो आशा है कि जो अंतर्यामी हम सबके भीतर जो एक ही है, वो सबका मार्ग प्रशस्त करे। बिल्कुल। लेट अस गो विद इन। तो मुझको ये लगता है कि ये जो वीडियो हम लोगों ने आज की बनाई है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और अच्छा हाँ डीप है थोड़ा सा। तो इसको जब आप देखिएगा तो बड़ी गंभीरता के साथ, शांति के साथ बैठ के देखिएगा, तो ये थोड़ा समझ में आएगी। हम भी इसको देखेंगे तभी एक दो बार में समझ में आने वाली है। एडिट करने के बाद खुद भी देखना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने बातें की ये किस लेवल की है। क्योंकि सोचो हम क्या बात कर रहे हैं कि सब हम ही हैं। भैया के अंदर भी जो है, जो मेरे अंदर भी या काका के अंदर छिपे हुए, सब हम हैं, एक है। और हम लोग उसी में लड़े रहते हैं कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ सुनने वाली है, और काफ़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट ये रहा हम लोगों का। कई सारे क्वेश्चंस हमने पूछे, और एक अनुभव था काका का, उन्होंने अपना अनुभव भी रखा कि किसी को उन्होंने देखा, और ये अनुभव इसलिए सही ठहराया जा सकता है हर जगह पर क्योंकि इन्होंने एक स्टोरी बताई जो कि एक बुक में लिखी है, और एक ट्रस्टेड बुक में लिखी है, और उसी से रिलेट कर सकते हैं हम। क्योंकि देखो उनको भी वैसा कुछ फील हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पे अंतर ये था, इन्होंने बात नहीं की, पहुंच नहीं पाए, और वो बात की है वो वहां तक पहुंचे। लेकिन ये था कि कोई एक ऐसा था जो आता था और जाता था, पर हम उससे बात नहीं कर पाए अभी तक, और उससे डर की अनुभूति भी नहीं है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है आज। क्यों डरना भाई? कल को मैं नहीं रहूँगा तो तुम डरो मुझसे, मेरी उस प्रेत से, उस मेरी इस अवस्था से तुम्हें डरना चाहिए क्या? अब देखिए तो जो क्वेश्चन है हम लोग अभी बोल देंगे डरना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा गंभीर क्वेश्चन है आपने जो कर दिया अभी हमसे, क्योंकि अभी तक हम पूछा, आपने पूछ लिया जब मैं नहीं रहूंगा तो क्या आप उस अवस्था से डरोगे? मेरा आशय था मेरी इस देह से। नहीं तो देह से तो कोई नहीं डरता है, लेकिन अब जैसे लोग कहते नहीं कि आज बात कर लो कल मर जाऊंगा, सामने खड़ा हो गया तो ताबीज बनवाते फिरोगे। मतलब सोचिए हम लोग किस तरीके की समाज में बातें करते हैं। हमने इसको बहुत ही विद्रूप रूप में लिया है, टेम्पर्ड कर दी गई है चीजें। टेम्पर्ड नहीं, बिल्कुल कचरा बना के रख दिया है। और एक अच्छी खासी संस्कृति को कैसे नष्ट किया जा सकता है, कैसे उसमें कितना कचरा झोंका जा सकता है, ये हमारे शास्त्रों की आज आम बोलचाल की भाषा में जो स्थिति, जो दुर्गति हो गई है हमारी परंपराओं की, उससे साफ साफ देखा जा सकता है। और हम सबको जागना पड़ेगा, बहुत तेजी से जागना पड़ेगा, और अपने सच को कभी मजाक का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। हमको हमारी परंपरा को फिर से जगाना, और उसको जगाने का आधार हमारे शास्त्र है, हमारे गुरु हैं, और अंतिम गुरु तो हमारे स्वरूप ही। सो वी हैव टू क्लोज आवर आईज एंड गो विद हिम। बिल्कुल। तो हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी अच्छी बातें हुई, ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोगों को कैसा लगा, क्या समझ में आया। और हाँ, मैं
आपको एक इनविटेशन फिर से देता हूँ कि हम लोग फिर आगे एक पॉडकास्ट शूट करें और उसमें आध्यात्मिक चीज़ों पर ही चर्चा हो, कई ऐसे पॉइंट्स हो जो हमारी स्पिरिचुअलिटी को, जो हमारा आध्यात्मिक पावर को बढ़ाए। ऐसे कुछ पॉइंट्स पे मैं चाहूँगा कि आपसे अगले पॉडकास्ट में फिर से हम लोग बात करें। मुझे प्रतीक्षा रहेगी। हाँ, जब भी आपके पास समय होगा तो आप ज़रूर हमसे आकर के जुड़िएगा, हम आपके पास आकर के जुड़ जाएंगे जैसा आपको समय मिले। तो चलिए हम लोग इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, क्यों भैया, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, टॉपिक के साथ। हम 3 लोग रहेंगे या फिर कोई गेस्ट रहेंगे जैसे आज काका है। इसके पहले आप लोगों ने देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है वो जानना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के बारे में, कि हम उसके बारे में उल्टा सीधा जो सुनते हैं लोगों से उससे हटकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।